नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको दीक्षित लाइफस्टाइल के ऊपर जो रिसर्च हुआ है उसके बारे में जानकारी दी थी। मैंने आपको लगभग 4 रिसर्च पेपर्स के बारे में अभी तक बताया है। आज उसी श्रृंखला में और एक रिसर्च पेपर के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आगे जाने से पहले आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, दीक्षित लाइफस्टाइल के पीछे का जो सिद्धांत है वो ये है कि जब आपके शरीर में इंसुलिन की लेवल बढ़ती है तो आपका वजन बढ़ता है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, उसके बाद में आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। अब इंसुलिन बढ़ना अगर ये हमारी समस्या का कारण है तो इसका हल ये होने वाला है कि इंसुलिन के लेवल कम करो। और इसलिए इस लाइफस्टाइल में हम बताते हैं कि जब जितनी कम बार आप खाना खाएंगे उतना इंसुलिन आपका कम बनेगा और इंसुलिन की लेवल कम होगी। अब इसमें काफी लोग डिबेट करते हैं कि नहीं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे बार बार तो इंसुलिन कम तैयार होता है। तो इसलिए एक तो विलियम्स टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी में इसका एविडेंस है। उन्होंने 20% कैलोरीज लोगों को ब्रेकफास्ट में दी, 40% लंच में दी, 40% डिनर में दी। अब अगर ये क्वांटिटी के ऊपर इंसुलिन डिपेंड करता है तो क्या होना चाहिए था कि जितना इंसुलिन ब्रेकफास्ट के समय था उससे डबल लंच और डिनर के समय होना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर विलियम ने लिखा है किताब में कि हमने ये पाया कि इंसुलिन सिक्रीशन वाज मोर और लेस द सेम, यानी कम खाने से ज्यादा खाने से इंसुलिन लगभग उतना ही बना। ये तो टेक्स्ट बुक का रेफरेंस हो गया। फिर भी लोग आर्ग्यू करते हैं नहीं ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा इंसुलिन आएगा। इसलिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, इस रेप्यूटेड जर्नल में ये प्रसिद्ध हो गया, प्रकाशित हो गया। ये 2021 अक्टूबर में ये प्रकाशित हुआ। इसका टाइटल जो है ये है कि कोरिलेशन बिटवीन इंसुलिन सिक्रीशन एंड वेरिइंग क्वांटिटी ऑफ फूड। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था? ये एक्सपेरिमेंट ऐसे था कि हमने 18 वॉलंटियर्स को हमने उनको बताया कि आप लगातार 3 दिन लैब में खाली पेट जाना, यानी फास्टिंग स्टेट में जाना। अब उनको हमने ये बताया कि पहले दिन अगर आपने x क्वांटिटी फूड खाया तो अगले दिन आप 2x और उसके अगले दिन 3x आपको खाना खाना है। यानी सिंपल बताऊंगा, तो अगर आपने पहले दिन 1 इडली और थोड़ी चटनी खाई तो अगले दिन आप 2 इडली और डबल चटनी खाएंगे, तीसरे दिन 3 इडली और ट्रिपल चटनी खाएंगे। यानी आपका जो कैलोरीज है वो x, 2x और 3x हो जाएगा। अब 18 लोगों ने अलग अलग टाइप के फूड खाए होंगे, लेकिन वो x, 2x और 3x इस क्वांटिटी में। किसी ने चपाती खाई होगी, आधी चपाती पहले दिन, तो दूसरे दिन 1 चपाती, तीसरे दिन 1.5 चपाती, इस प्रकार से वो किया। उनको हमने कहा कि आप ये काम करो कि हर दिन आपको 3 बार इंसुलिन टेस्ट करना है, शुगर नहीं, इंसुलिन। तो इंसुलिन उन्होंने टेस्ट किया 0 मिनट्स को, जब वो गए लैब में खाली पेट थे। फिर जो खाना खाना था वो खाया और 10 मिनट के बाद किया और 60 मिनट के बाद। यानी अभी उनके पास इंसुलिन के 3 रीडिंग आ गए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। और कब आया था? 0 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 60 मिनट्स। और फिर हमने इनके इंसुलिन लेवल का, इसके बारे में हमने पढ़ाई की कि ये क्या हो रहा है इसमें। अब अगर कन्वेंशनल हम देखेंगे कि भैया अगर कम खाएंगे तो इंसुलिन कम आएगा, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा आएगा, अगर ऐसा ये है तो क्या होना चाहिए? अब लगातार 3 दिन फास्टिंग इंसुलिन 0 मिनट्स को जो लिया वो तो सेम होगा, क्योंकि फास्टिंग इंसुलिन है। लेकिन जो इंसुलिन 10वें और 60वें मिनट को था, दूसरे दिन और तीसरे दिन, उसमें क्या होना चाहिए था? पहले दिन जितना था उससे डबल होना चाहिए सेकंड डे को, और उसका तिगुना होना चाहिए तीसरे दिन को, अगर वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? ये जो सब एक्सपेरिमेंट हुआ, इसका नतीजा ये निकला कि जितना आप फूड खाते हो वो क्वांटिटी का और जो इंसुलिन लेवल है उसका कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। अब लीनियर का मतलब क्या है कि सर जो मेरे पास 2 रुपया है, 2 रुपया है तो मैं 4 चॉकलेट खरीद सकता हूँ। अगर मेरे पास 3 रुपया है तो मैं 6 चॉकलेट खरीदूंगा, 4 रुपए है तो 8 चॉकलेट खरीदूंगा। यानी ये लीनियर रिलेशनशिप हो गया, जैसे मेरे पास पैसे कितने बढ़ता है उतने मेरे चॉकलेट खरीदने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये नतीजा सामने आया कि देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ फूड कंज्यूम एंड इंसुलिन सिक्रेट। यानी जो हम कह रहे हैं कि आप कम खाओ या ज्यादा खाओ, इंसुलिन लगभग उतना ही सिक्रेट होता है। तो जो हम कह रहे थे कि ईटिंग फ्रीक्वेंसी कम करने से, कितनी बार खाना खाते हैं वो कम करने से इंसुलिन लेवल कम होता है, ये इस
रिसर्च पेपर के जरिए प्रूव हो गया। तो एक तो टेक्स्ट बुक का रेफरेंस भी है और एक ये रिसर्च पेपर भी है। तो जो भी लोग साइंटिफिक माइंड के हैं उनको इस बात पे यकीन आएगा कि खाने की फ्रीक्वेंसी कम करने से इंसुलिन लेवल कम होता है। अब हो सकता है कि इतना सब पढ़ने के बाद भी कोई डॉक्टर आर्ग्यू करेगा कि नहीं नहीं, कम खाने से कम, ज्यादा खाने से ज्यादा इंसुलिन आता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, जैसे मैं हर व्याख्यान में कहता हूं कि मेरे ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, अपने अनुभव के ऊपर भरोसा करो। अगर मैंने 18 लोगों का स्टडी करके रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो आप 19 लोगों के ऊपर रिसर्च करो और पब्लिश करो, तो फिर मैं आपकी तरफ ध्यान दे सकता हूं। क्योंकि साइंस में इंपॉर्टेंस किस बात को है? एविडेंस क्यों है, ओपिनियन को नहीं है। मतलब आपका मत क्या है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका एविडेंस आपके पास क्या है ये उसकी वैल्यू। मुझे यकीन है दोस्तों कि ये रिसर्च पेपर के बारे में जानकर आपका इस लाइफस्टाइल के बारे में जो भरोसा था वो और बढ़ गया होगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ ये लाइफस्टाइल फॉलो कर पाएंगे। दोस्तों अगले वीडियो में और रिसर्च पेपर के साथ आपके सामने पेश होगा। तब तक आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।